हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। केमिस्ट्री का एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी वियोजन अभिक्रिया। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ए ऑप्शन है पीली, बी नीली, सी चमकीला उजला, डी लाल। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चमकीला उजला। अगला प्रश्न है लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? ए ऑप्शन है FeO, बी Fe2O3, सी Fe3O4, डी FeOH होल थ्राइस। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ए ऑप्शन है CaO, बी CaOH होल ट्वाइस, सी CaCO3, डी Ca। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी CaOH होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है? ए ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 5H2O, बी Na2CO3 इंटू 10H2O, सी Na2CO3 इंटू 7H2O, डी Na2CO3 इंटू 2H2O। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है Na2SO4 + BaCl2 गिव्स BaSO4 + 2NaCl। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। ए ऑप्शन है ZnSO4, बी CuSO4, सी FeSO4, डी Al2SO4 होल थ्राइस। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी CuSO4। अगला प्रश्न है अभिक्रिया CuO + H2 गिव्स Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है अपचयन, बी विस्थापन, सी अपघटन, डी उपचयन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अपचयन। अगला प्रश्न है
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ए ऑप्शन है Na2ZNO प्लस H2, बी NaZNO2 प्लस H2, सी NaOZN2 प्लस H2, डी Na2ZNO2 प्लस H2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी अपचयन, सी उदासीनीकरण, डी रेडॉक्स। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपचयन। अगला प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। ए ऑप्शन है कॉपर का ऑक्सीकरण, बी कॉपर का अवकरण, सी कॉपर का नाइट्रेशन, डी ए और बी दोनों। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है O, बी N, सी NO2 और N2, डी NO2 और O2। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2। अगला प्रश्न है समीकरण CaCO3 गिव्स सिंगल बॉन्ड CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ए ऑप्शन है वियोजन, बी संयोजन, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वियोजन। अगला प्रश्न है लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है FeO, बी Fe2O3, सी Fe3O4, डी FeS। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ए ऑप्शन है श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्वेत। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है? ए ऑप्शन है श्वेत, बी हरा, सी लाल, डी भूरा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हरा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है? ए ऑप्शन है भूरा, बी लाल, सी हरा, डी पीला। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भूरा। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उपचयन। अगला प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऑप्शन है ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग, बी हाइड्रोजन का वियोग, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी सभी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला प्रश्न है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है?
ए ऑप्शन है संयोजन, बी द्विविस्थापन, सी अपघटन, डी अवक्षेपण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन। अगला प्रश्न है अभिक्रिया 2Cu + O2 गिव्स 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है अपघटन, बी उपचयन, सी उदासीनीकरण, डी अवक्षेपण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उपचयन। अगला प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? ए ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी प्रकाश संश्लेषण, डी उपचयन अभिक्रिया। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संक्षारण, बी विकृतगंधिता, सी विस्थापन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ए संक्षारण। अगला प्रश्न है आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी मीथेन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हीलियम। अगला प्रश्न है AB + CD गिव्स AD + CB अभिक्रिया का नाम बताएं। ए ऑप्शन है संयोजन, बी वियोजन, सी उभय विस्थापन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उभय विस्थापन। अगला प्रश्न है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ए ऑप्शन है भौतिक, बी रासायनिक, सी दोनों भौतिक और रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन होगा बी रासायनिक। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रतिफल, बी अभिक्रिया, सी अभिकारक, डी इनमें सभी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। अगला प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है? ए ऑप्शन है योगशील अभिक्रिया, बी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया, डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपका राइट ऑप्शन है डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? ए ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी विस्फोटक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं? ए ऑप्शन है अपचयन, बी संक्षारण, सी उदासीनीकरण, डी अपघटन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संक्षारण। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश रासायनिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ए ऑप्शन है KCl, बी HCl, सी NaCl, डी AgBr। आपका राइट ऑप्शन है डी AgBr। निम्नांकित में कौन उपचायक है? ए ऑप्शन है H2, बी CO, सी O2, डी H2S। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी O2। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन,
डी अपचयन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उपचयन। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन है संयोजन, बी अपघटन, सी उदासीनीकरण, डी अवक्षेपण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण है उसका। ए ऑप्शन है अपचयित हो जाना, बी अपचयित हो जाना, सी उदासीन हो जाना, डी अपघटित हो जाना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उपचयित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का दहन है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी संश्लेषण प्रतिक्रिया, सी विस्थापन प्रतिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है सी विस्थापन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ज्वाला के जलता है। ए ऑप्शन है मोमबत्ती, केरोसिन, सी कोयला, डी मीथेन गैस। आपका राइट ऑप्शन है सी कोयला। अगला चित्र का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। पहला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर है। ए ऑप्शन है मिश्रण, बी यौगिक, सी तत्व, डी मिश्र धातु। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिश्रण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ए ऑप्शन है ZnO, बी SO2, सी CO2, डी NO2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ZnO। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान होता है। ए ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 14। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्षार। अगला प्रश्न है तनु HCl का pH मान होगा। ए ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 0। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 0। अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड होते हैं। ए ऑप्शन है अम्ल, बी क्षारक, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ए ऑप्शन है CaO, बी KOH, सी NaCl, डी HCl। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी HCl। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्वेत। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ए ऑप्शन है pH बराबर 1, बी pH बराबर 5, सी pH बराबर 8, डी pH बराबर 10। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन लवण है। ए ऑप्शन है HC, बी NaCl, सी NaOH, डी KOH। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी NaCl। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। ए ऑप्शन है H2H2O7, बी H2SO4, सी H2SO3, डी H2H2O8। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी H2SO4।
अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। ए ऑप्शन है Na2CO3, बी NaHCO3, सी NaCO3, डी NaCl। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ए ऑप्शन है CH4, बी CO2, सी CaCl2, डी NH3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी CaCl2। अगला प्रश्न है NaOH है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्षार। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ए ऑप्शन है सफ़ेद, बी हरा, सी लाल, डी भूरा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हरा। अगला प्रश्न है जल का pH मान होता है। ए ऑप्शन है 0, बी 7, सी 3, डी 10। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। ए ऑप्शन है CaO, बी KOH, सी HCl, डी Na2O। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी HCl। अगला प्रश्न है एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH निम्नांकित में क्या होगा। ए ऑप्शन है 8, बी 10, सी 12, डी 6। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6। अगला प्रश्न है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। ए ऑप्शन है 3:1, बी 1:3, सी 2:2, डी 1:2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ए ऑप्शन है 2, बी 7, सी 6, डी 13। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 13। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। ए ऑप्शन है 1, बी 4, सी 5, डी 10। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 10। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ए ऑप्शन है H2H2O7, बी H2SO4, सी H2H2O3, डी HSO। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी H2SO4। अगला प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है CuSO4 × 7H2O, बी CuSO4 × 5H2O, सी CuSO4 × 4H2O, डी CuSO4 × 10H2O। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। ए ऑप्शन है Na2CO3, बी CaCO3, सी NaHCO3, डी NaNO3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ए ऑप्शन है C2H5OH, बी C6H12O6, सी CHO, डी C6H6। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। अगला प्रश्न है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है MgCO3, बी CaO, सी CaCO3, डी CaHCO,
3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है CaCl2, बी CaO, सी CaOCl2, डी CaOCl। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। ए ऑप्शन है HCl, बी HNO3, सी H2SO4, डी KOH। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी KOH। अगला प्रश्न है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। ए ऑप्शन है CuO, बी H2SO4, सी Na2O, डी CaOH2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी H2SO4। अगला प्रश्न है सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। ए ऑप्शन है Cl2, बी O2, सी H2, डी SO2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी O2। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। ए ऑप्शन है 1, बी 4, सी 5, डी 10। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 10। अगला प्रश्न है जल का pH मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी 3, सी 4, डी 10। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नांकित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है। ए ऑप्शन है NaCl, बी HCl, सी LiCl, डी KCl। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी HCl। अगला प्रश्न है विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है नौसादर, बी खरिया, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी लाल दवा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ए ऑप्शन है धोवन सोडा, बी बेकिंग पाउडर, सी फिटकरी, डी विरंजक चूर्ण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी है। ए ऑप्शन है खाने का सोडा, बी नौसादर, सी धोवन सोडा, डी फिटकरी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फिटकरी। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल को अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ए ऑप्शन है 1, बी 3, सी 2, डी 4। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है NaCl, बी Na2CO3, सी NH4Cl, डी CaOCl2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी NH4Cl। अगला प्रश्न है पोटास एलम का सही रासायनिक सूत्र होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी K2SO4 × Al2SO4 होल थ्राइस 2,4H2O। इसका राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ए ऑप्शन है pH 1, बी pH 5, सी pH 8, डी pH 10। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए pH 1। अगला प्रश्न है बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है अम्ल लवण, बी क्षारकीय लवण, सी समन्वय लवण, डी मिश्रित लवण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अम्ल लवण। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। ए ऑप्शन है SO2, बी NO2, सी P2O5, डी Na2O।
आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ए ऑप्शन है CaO, बी SO2, सी MgO, डी CuO। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी SO2। अगला प्रश्न है, PbOH किस प्रकार का लवण है? ए ऑप्शन है अम्लीय लवण, बी समन्वय लवण, सी क्षारकीय लवण, डी मिश्रित लवण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्षारकीय लवण। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? ए ऑप्शन है 2 से 3, बी 5 से 7, सी 7.0 से 7.8, डी 9.0 से 9.5। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.0 से 7.8। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान कितना हो जाए? ए ऑप्शन है 7 से कम हो जाए, बी 5.6 से कम हो जाए, सी 8.6 से अधिक हो जाए, डी 10 से अधिक हो जाए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम हो जाए। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किसका रूप में उपयोग होता है? ए ऑप्शन है एंटासिड, बी एनाल्जेसिक, सी एंटीबायोटिक, डी एंटीसेप्टिक। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटासिड। अब आपका अगला चैप्टर है चैप्टर 3, धातु एवं अधातु। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ए ऑप्शन है एनोड, बी कैथोड, सी अपघटय, डी इनमें सभी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनोड। अगला प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारकीय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारकीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ए ऑप्शन है Mg, बी Ca, सी Na, डी K। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, Na। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ए ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी कच्चा चूना। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ए ऑप्शन है तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी जिंक। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम, डी बेरियम। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? ए ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन अधातु है। अगला प्रश्न है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है टांका, बी जर्मन सिल्वर, सी ड्यूरेलियम, डी स्टेनलेस स्टील। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पीतल, बी कांसा, सी टाका, डी स्टील। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पीतल।
अगला प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व है। ए ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी जिंक, डी हीरा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हीरा। अगला प्रश्न है, पीतल है। ए ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है Cu तथा Zn की, बी Cu तथा Pb की, सी Cu तथा Mn की, डी Cu तथा Fe की। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए Cu तथा Zn की। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है Na, बी Ca, सी Ai, डी Fe। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी Fe। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर, डी आयरन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिथियम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। ए ऑप्शन है Fe, बी Cu, सी Ni, डी Sb। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी Sb। अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक, सी उदासीन, डी कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी गोल्ड, सी जिंक, डी पोटेशियम। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 20 कैरेट, डी 12 कैरेट। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है। ए ऑप्शन है लोहे का, बी टंगस्टन का, सी तांबे का, डी सोने का। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी क्लोरीन, डी ऑक्सीजन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है। ए ऑप्शन है H2, बी He, सी O2, डी CO2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी He। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी मरकरी, डी टंगस्टन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ए ऑप्शन है सोना, बी सोडियम, सी लोहा, डी तांबा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। ए ऑप्शन है LiCl, बी BaSO4, सी Na2PO4, डी NaCl। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी NaCl। अगला प्रश्न है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी सोडियम, सी तांबा, डी पोटेशियम। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी तांबा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? ए ऑप्शन है लिथियम, बी लेड, सी मरकरी, डी सिल्वर। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मरकरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ए ऑप्शन है सल्फर, बी प्लास्टिक, सी आयोडीन, डी ग्रेफाइट। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? ए ऑप्शन है विद्युत लेपन, बी शोधन, सी मिश्र धातु में परिवर्तन, डी निस्तापन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी निस्तापन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ए ऑप्शन है लोहा का, बी तांबा का, सी एल्यूमिनियम का, डी टीन का। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोहा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ए ऑप्शन है Mg, बी Br, सी Ca, डी S। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी Ca। अगला प्रश्न है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? ए ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, बी विद्युत धनात्मक, सी रेडियो सक्रिय, डी उपधातु। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विद्युत धनात्मक। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? ए ऑप्शन है सोल्डर, बी स्टील, सी गन मेटल, डी उपधातु। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। अगला प्रश्न है, सीना बार किसका अयस्क है? ए ऑप्शन है तांबा, बी पारा, सी सल्फर, डी सिलिकॉन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पारा। अगला प्रश्न है, भोजन रखने वाले कण स्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? ए ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी जिंक का द्रव्यनांक टीन के द्रव्यनांक से अधिक होता है, सी जिंक की क्रियाशीलता टीन से अधिक होती है, डी जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, बी रंगाई करके, सी जिंक की परत चढ़ाकर, डी इनमें सभी के द्वारा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जिंक की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? ए ऑप्शन है लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी पोटेशियम। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चांदी। अगला प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलय है, यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी लोहा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है? ए ऑप्शन है पारा, बी कैल्शियम, सी लिथियम, डी सोडियम। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पारा। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है? ए ऑप्शन है 23, बी 26, सी 25, डी 24।
आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 26। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है एनोडीकरण, बी यशद लेपन, सी क्रोमियम लेपन, डी मिश्रात्वन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एनोडीकरण। अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ए ऑप्शन है तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी पारा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सोना। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी सोडियम, सी लोहा, डी तांबा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ए ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी हीरा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हीरा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, बी विद्युत का सुचालक, सी दोनों कुचालक और सुचालक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत का सुचालक। अगला प्रश्न है, संक्षारण की क्रिया निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में घटित होती है। ए ऑप्शन है वायु प्लस H2, बी वायु प्लस N2, सी वायु प्लस जलवाष्प, डी ऑक्सीजन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वायु प्लस जलवाष्प। अगला प्रश्न है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है। ए ऑप्शन है Al, बी Fe, सी Au, डी Cu। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी Au। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी तांबा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तांबा। अगला चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। पहला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ए ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, बी प्रोपेनोइक अम्ल, सी एथेनोइक अम्ल, डी टार्ट्रिक अम्ल। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। आपका राइट ऑप्शन है CH3Cl। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 10 सहसंयोजक आबंध है। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ए ऑप्शन है 3:2, बी 2:3, सी 3:1, डी 1:3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3:1। अगला प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय, बी अवायवीय, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अवायवीय। अगला प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अगला प्रश्न है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें ए ऑप्शन है एक सिग्मा एक पाई आबंध है, बी दोनों सिग्मा आबंध है, सी दोनों पाई आबंध है, डी दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। ए ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6, डी 7। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 7। अगला प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। ए ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 4, डी 3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 3। अगला प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ए ऑप्शन है अल्काइन, बी एल्कीन, सी एल्केन, डी प्रोपाइल। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी
एल्केन। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी न्यूटन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जूल। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ए ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है बेंजीन का अणुसूत्र है। ए ऑप्शन है CH4, बी C2H2, सी C6H6, डी C2H4। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी C6H6। अगला प्रश्न है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। ए ऑप्शन है CH4, बी C2H6, सी C3H4, डी C3H8। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी C3H4। अगला प्रश्न है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड CHO। अगला प्रश्न है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड OH। अगला प्रश्न है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। ए ऑप्शन है CH3OH, बी C2H5OH, सी C2H6OH, डी C2H5OH। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ए ऑप्शन है CH4, बी CO2, सी CaCl2, डी NH3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी CaCl2। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। ए ऑप्शन है इथेनॉल, बी एथेन, सी एल्कीन, डी एथेनोइक अम्ल। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका अर्थ है कि ए ऑप्शन है भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी ईंधन आर्द्र है, डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है C6H12O6, बी CH3COOH, सी CH3CHO, डी CHCl3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए C6H12O6। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ए ऑप्शन है एल्केन, बी एथेन, सी एथीन, डी एथाइन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एथाइन। अगला प्रश्न है Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। ए ऑप्शन है एल्कीन, बी एथीन, सी मेथेन, डी एथेन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मेथेन। अगला प्रश्न है पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समावयवी संभव है। ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। ए ऑप्शन है बेंजीन, बी मेथेन, सी ब्यूटेन, डी प्रोपेन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंजीन। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी CaOCl2। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी कोई आबंध नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। ए ऑप्शन है 2:1,
बी 2:3, सी 3:1, डी 2:2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2:1। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए ऑप्शन है आइसोप्रीन का, बी ब्यूटाइन का, सी ड्यूप्रीन का, सी डी एसिटिलीन का। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए ऑप्शन है Cu, बी Hg, सी Ag, डी Au। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए Cu। अगला प्रश्न है अभिक्रिया मूलक ए ऑप्शन है एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी एल्काइल। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एल्कीन। अगला प्रश्न है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अम्ल, डी ईथर। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अम्ल। अगला प्रश्न है सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी एल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ए ऑप्शन है कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी एल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल। अगला प्रश्न है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है CO2, बी NO2, सी SO2, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए CO2। अगला प्रश्न है एल्काइन है? ए ऑप्शन है C2H6, बी C2H4, सी C2H2, डी CH4। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी C2H2। अगला प्रश्न है निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? ए ऑप्शन है एसिटिलीन, बी मेथेन, सी एथिल एल्कोहल, डी क्लोरोफॉर्म। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 1, डी 4। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है? ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 1। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है मेथेन किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डी अकार्बनिक यौगिक। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है ए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक बंधन। अगला प्रश्न है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है? ए ऑप्शन है एकल बंधन, बी द्विबंधन, सी त्रिबंधन, डी बहुबंधन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एकल बंधन। अगला प्रश्न है एथिलीन का यूपीएसी नाम है? ए ऑप्शन है एथेन, बी एथीन, सी एथाइन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एथीन। अगला प्रश्न है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है? ए ऑप्शन है C2H6, बी C2H2, C2H4, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी C2H4। अगला प्रश्न है एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 14। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है? ए ऑप्शन है 72, बी 180, सी 78, डी 82। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 78। अगला प्रश्न है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था?
ए ऑप्शन है कोल्वे ने, बी वोलर ने, सी बर्जिलियस ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वोलर ने। अगला प्रश्न है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन है बर्जिलियस ने, बी लववाजे ने, सी वोलर ने, डी कोल्वे ने। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बर्जिलियस ने। अगला चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। ए ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है, डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। ए ऑप्शन है घटती है, बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी बढ़ती है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए घटती है। आपका अगला प्रश्न है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ए ऑप्शन है एफ, बी एच, सी के, डी आई। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ए ऑप्शन है 7, बी 9, सी 15, डी 18। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 18। अगला प्रश्न है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है डॉवे राइनर, बी न्यूलैंड्स, सी मेंडलीफ, डी मोसले। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड्स। अगला सवाल है अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? ए ऑप्शन है 118, बी 114, सी 104, डी 116। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 118। अगला प्रश्न है मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? ए ऑप्शन है सन 1889 में, बी सन 1899 में, सी सन 1869 में, डी सन 1871 में। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सन 1871 में। अगला प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है? ए ऑप्शन है अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय। अगला प्रश्न है न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी बेरियम, सी सिलिकॉन, डी क्रिप्टन। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस, डी मिश्र धातु। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ए ऑप्शन है परमाणु संख्याओं के, बी परमाणु द्रव्यमानों के, सी परमाणु आयतन के, डी घनत्व के। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमानों के। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ए ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमानों के, बी परमाणु संख्याओं के, सी परमाणु आकार के,
डी धातुई गुण के। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्याओं के। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? ए ऑप्शन है परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी रासायनिक सक्रियता, डी घनत्व। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे? ए ऑप्शन है डाल्टन, बी डोबरेनर, सी मेंडलीव, डी इनमें सभी। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ए ऑप्शन है लोथर मेयर, बी मेंडलीव, सी डोबरेनर, डी न्यूलैंड्स। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डोबरेनर। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है? ए ऑप्शन है H, बी He, सी CO2, डी Ci2। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी He हीलियम। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? ए ऑप्शन है 5, बी 6, सी 7, डी 18। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 18। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? ए ऑप्शन है परमाणु आयतन, बी परमाणु घनत्व, सी परमाणु द्रव्यमान, डी परमाणु संख्या। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है? ए ऑप्शन है वर्ग, बी आवर्त, सी अपर रूप, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग। अगला प्रश्न है, अकीरिय तत्व कौन है? ए ऑप्शन है कार्बन, बी हीलियम, सी सोना, डी हाइड्रोजन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है? ए ऑप्शन है K2O, बी B2O3, सी SO2, डी NO2। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए K2O। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ए ऑप्शन है 7, बी 9, सी 8, डी 12। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया? ए ऑप्शन है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, सी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, डी कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगला प्रश्न है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? ए ऑप्शन है Ca, बी Br, सी He, डी Li। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हीलियम He। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? ए ऑप्शन है 1865 से 1866, बी सन 1892 में, सी सन 1793 में, डी सन 1883 में। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1865 से 1866। अगला प्रश्न है, LiBeBna को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 7, बी 6, सी 9, डी 10। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? ए ऑप्शन है न्यूलैंड्स, बी रदरफोर्ड, सी डोबरेनर,
डी डाल्टन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डोब्रेनर। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ कहलाते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी वर्ग, सी समजातीय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन है धात्विक प्रकृति घट जाती है, बी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, सी परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, डी इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। ऑप्शन है वर्ग, बी आवर्त, सी अपर रूप, डी इनमें कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आवर्त। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। ए ऑप्शन है दीर्घ आवर्त, बी लघु आवर्त, सी सामान्य आवर्त, डी असामान्य आवर्त। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ आवर्त। अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपधातु। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी क्षार धातु, सी संक्रमण तत्व, डी क्षारीय पार्थिव धातु। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्षार धातु। अगला प्रश्न है किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमात्रा वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में से किस तत्व के वर्ग में होगा। ए ऑप्शन है Na, बी MgCal, डी Si। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी Mg मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। ए ऑप्शन है 20, बी 15, सी 17, डी 18। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाला तत्व कहलाते हैं। ए ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपधातु। अगला प्रश्न है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। ए ऑप्शन है 5, बी 2, सी 1, डी 3। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 3। अगला प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन, बी अपघटन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपघटन। इस तरह से आपका केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मैं आपको कंप्लीट करा दी हूँ। ये आपका वन शॉट रिवीजन हो गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। पूरा चैप्टर बाय चैप्टर है,